Hello, salam, namaste, sat sri akal. My name is Gurmeher Kaur and this is the Kaur Factor. नाजरीन आदाब, नमस्ते, सारे आनु सत श्री अकाल। मुझे गुरमेहर कौर कहते हैं और ये है द कौर फैक्टर। कैसे हैं आप? कैसे मिजाज? अव्वल तो जी शुक्रिया जो पिछली किस्त पे आपकी प्रतिक्रिया, आपका रद्द अमल आया। हम हर कमेंट को गौर से पढ़ते हैं और जो अगली किस्त होती है उसमें उसको फैक्टर इन करते हैं, उसका एक दखल होता है उसको तराशने में। तो शुक्रिया आपका। और एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने सत्य हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, फौरन करें, ताकि जो आने वाली हमारी किस्तें हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे। जी कर लेता वधिया, बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात मैं कहना चाह रही थी, वो ये कि द कौर फैक्टर में जो भी हम पेश करते हैं वो फूड फॉर थॉट के तौर पे पेश किया जाता है। यानी जो भी मैं परोसती हूं वो इस उम्मीद के साथ होता है कि कहीं ना कहीं, उम्मीद ये रहती है कि कहीं ना कहीं वो उसमें कोई ऐसी बात होगी जो सोचने पे मजबूर करेगी। अब उस सोचने के बाद, उस आत्मचिंतन के बाद, उस ज़हन और दिल में झांकने के बाद आपका निष्कर्ष क्या होता है, आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं, वो आप पे है। वो आपके और आपके ज़मीर के बीच की बात है, आपके और आपकी अंतरात्मा के बीच की बात है। इट रियली इज अ मैटर बिटवीन यू एंड योर कॉन्शियस। दोस्तों आज मैं बात करना चाहूंगी नागरिकता के बारे में, शहरी होने के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। वो इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। तो हिंदुस्तान में, हमारे वतन अजीज में, मादरे हिंद में जो है सियासी फजा कायम है। पॉलिटिक्स इज इन द एयर। तो इससे जुड़ी हुई बात मैं करना चाहूंगी शहरियत के हवाले से कि सिटीजन क्या होता है, नागरिक क्या होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप नागरिक हैं तो आपके कुछ फराइज हैं और कुछ हुकूक हैं, आपकी राइट्स भी हैं, आपकी ड्यूटीज भी हैं। लेकिन इसका जो पूरा एक तस्वुर है, जो इसकी कल्पना की जाती है कि कॉन्सेप्ट के तौर पे कि क्या होता है एक शहरी, उस पे मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। जी, तो शहरियत के हवाले से, सिटीजनशिप के हवाले से आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी तमहीद, थोड़ा सा संदर्भ, बैक स्टोरी, क्योंकि हर चीज एक तनाजुर, एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करती है। तो पिछले 25-30 सालों में दोस्तों हमने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, और जो सरमायादारी निजाम है, जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद जो है एक तरह से कह सकते हैं, उसका असर हमारी जिंदगी में ज्यादा दिखने लगा और समाजवाद, सोशलिज्म से हमारा फासला बढ़ता गया। ये मोटे तौर पे मैं बात कर रही हूँ, एक मंजर कशी कर रही हूँ मोटे तौर पे। हम पेंटिंग इन वेरी ब्रॉड स्ट्रोक्स। जाहिर है इसमें कई सारी बारीकियां हैं जिन पे हम आने वाली किस्तों में वक्तन फवक्तन बात करेंगे। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का दौर है जिसमें हम जी रहे हैं, और जो एक नियो लिबरल निजाम है जिसके तहत हम जी रहे हैं, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है मोटे तौर पे जिसके तहत हम जी रहे हैं, उसमें कई बुनियादी फैक्टर्स हैं, उसके कुछ बुनियादी फीचर्स और तकाजे हैं। अगर मोटे तौर पे फिर से मैं कहूं तो यही है कि कैपिटल का फ्री फ्लो, जो सरमाया है, पूंजी है, उसकी आवाजाही बिना किसी सरहदों के, बिना किसी बंदिशों के, और लेबर की आवाजाही, लेबर फोर्स की आवाजाही, जो वर्क फोर्स है उसकी आवाजाही, और कुछ बातें। और अलावा इसके एज अ साइड नोट ये भी कहा जाता है कि नियो लिबरल निजाम जो है उसका एक मकसद ये भी है कि वो जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे। तो किस हद तक कर पाया है, उसमें क्या बारीकियां हैं, वो एक कंटेस्टेड नोशन भी है। उस पर खैर बहुत अलग से बात की जा सकती है और हम करेंगे किसी रोज। लेकिन इस वक्त द इशू एट हैंड कि ये जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नियो लिबरल निजाम है जिसके तहत हम जी रहे हैं, उसके दो बुनियादी नतीजे निकले हैं। एक तो जाहिर सी बात है कि एक तबका है, एक समाजी तबका, एक क्लास है जिसमें एक तरह की खुशहाली आई है। जो अगर मध्यम वर्ग के थे, दरमियाने तबके के थे, मिडिल क्लास के थे, तो अब वो आला दरमियाने तबके, अपर मिडिल क्लास के हो गए हैं। मेरे खानदान में कई लोग हैं जो इस तरह से इसके बेनिफिशरीज रहे हैं। तो ये बात तो है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है, एंड नॉट विदाउट रीजन, कि अमीर और गरीब का फासला बढ़ा है।
तो एक तबके की जो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिशरीज वो रहे हैं, मईशत के हवाले से उनमें खुशहाली आई है, लेकिन अमीर और गरीब का फासला बढ़ा है, समाजी गैर बराबरी, सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं। तो ये दोनों बातें साथ साथ चली हैं। तो ये बात तो हुई ही है, और इसके चलते जो तबका खुशहाल हुआ है, जो इन पॉलिसीज का बेनिफिशियरी रहा है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज का, उनमें दो ऐसे पहलू हैं जो अब सर चढ़ के बोल रहे हैं। एक तो ये है कि एक तरह की सोशल फ्रेगमेंटेशन है, जो हमारा समाजी ढांचा है, जो पूरा रिश्तों का ताना बाना है समाजी, वो तितर बितर सा हो गया या होने लगा है। और दूसरा एक तरह की जो है कंज्यूमरिज्म, शदीद कंज्यूमरिज्म जो बढ़ के सामने आया है, जिसको उपभोक्तावाद भी कहते हैं, कि एक चीजों की होड़, चीजों की ललक, उसकी बल्कि मैं तो कहूंगी हवस, एक तरह से लालच जो सर चढ़ के बोल रहा है। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट, मैं ये कतई नहीं कहती कि जिंदगी में मौज मस्ती नहीं होनी चाहिए, लुत्फ का मामला होती है कुछ चीज, और जिंदगी एक हद तक लुत्फ का मामला है, शौक की अपनी एक जुबान होती है, मैं उसकी बड़ी कायल हूं, लेकिन हर चीज मतलब दर्जे की बात होती है। अगर बिल्कुल ही प्लेजर प्रिंसिपल सर चढ़ के बोले हावी हो जाए, हर चीज पे तारी हो, तो जाहिर है फिर मसले पैदा होंगे, समाजी तौर पे, जाती तौर पे, रूहानी तौर पे भी, फेमिसिस हो, है कि नहीं। तो ये जो उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म की जो होड़ है, बेलगाम होड़, और दूसरी तरफ जो समाजी नाते और रिश्तों का ताना बाना जो तितर बितर हुआ है, जो सोशल फ्रेगमेंटेशन हुई है, जहां पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, पड़ोसी पड़ोसी के दुख दर्द में शामिल नहीं है, आप कभी कभी अपने पड़ोसियों को जानते ही नहीं है, तो इस तरह की भी सूरत हाल है कई जगह, तो उसके भी नताइज निकले हैं। तो पहले उपभोक्तावाद पे आते हैं, कंज्यूमरिज्म पे आते हैं, अनबर्डल्ड मटीरियलिज्म पे आते हैं। तो जाहिर है उसका एक नतीजा ये है कि हम एक रैट रेस में आ गए हैं, रैट रेस में हम धंसते जा रहे हैं, जिसमें हमारी जिंदगी जो है उसमें बस ये मरहले आते हैं, और वो मरहले क्या है, वो पड़ाव क्या है, कि अब मेरे पास ये घर है, अब मेरे पास 5 साल में इसको बेच के मैं इससे बेहतर घर लूंगा, फिर मैं इससे बेहतर घर लूंगी, मेरे पास इस वक्त ये गाड़ी है, फिर मैं इससे और महंगी गाड़ी लूंगी, विलायती गाड़ी लूंगी, और फिर मैं अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को, हिंदुस्तान में तो कंपटीशन बहुत हो गया है, जो कट ऑफ्स हैं वो बल्कि ऐसे कट ऑफ्स हैं कि जिन मतलब वो बिल्कुल ही रिडिकुलस हैं, अफलातून किस्म के कट ऑफ्स हैं। 99% लोगों के आर्ट्स में मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ तो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज में मेरे बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं। तो मुझे फिर उनको विलायत भेजना है, जो भी करना है, जिसकी जितनी क्षमता हो, जिसकी जितनी हैसियत हो, उतना वो सोचता है, या प्राइवेट कॉलेज में हिंदुस्तान में भेजना है तो उसके लिए भी लाखों रुपए चाहिए। तो ये इस तरह के मरहले बनते जाते हैं, बढ़ते, एक के बाद एक मरहला आता है, और हम इस रैट रेस में धंस जाते हैं। तो इसमें फिर होता यह है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि आप इंसान में जमीर मर गया है पूरी तरह, आप, मुझे यकीन है आप सब बाजमीर इंसान है, यू आर पीपल विद अ कॉन्शियंस, यू आर पीपल विद अ कॉन्शियंस, नो डाउट, ऑल ऑफ अस ट्राई टू बी, लेकिन फुर्सत नहीं होती, वक्त नहीं होता, मेंटल बैंडविड्थ जिसे कहते नहीं होती अपने पड़ोसी तक के बारे में सोचने की। तो ये एक सोशल फ्रैगमेंटेशन, एलियनेशन जिसे हम कहते हैं, महफिल में, भीड़ में तन्हा होने की जो कैफियत है, जिसका हवाला दिया जाता है शायरी में भी, और लोग इसके बारे में, मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, यारी दोस्ती में भी लोग इसका जिक्र करते हैं। एलियनेशन, तन्हाई, लोनलीनेस शदीद, खासतौर पे जो महानगर हैं, जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, बंबई, बैंगलोर, यहाँ वहां देखा जाता है। तो ये इसका एक नतीजा ये भी है। अब जब आप अपने पड़ोसी को लेके फिक्रमंद नहीं हैं, तो ये बात आगे जाके कौमी सतह पर भी होती है, इट हैपेंस एट अ कम्युनल लेवल देन। तो आपको फिर लगता है कि भाई ठीक है, मैं इस बात से खुश नहीं हूं, पूरी तरह से जाहिर है मैं खुश नहीं हूं कि फला लोग जो है या फला कौम पे जुल्म हो रहा है। मैं नहीं कहती कि ये सब होना चाहिए या तशद्दुद होना चाहिए, वायलेंस या हिंसा होनी चाहिए, मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन क्वाइट फ्रैंकली आई डोंट हैव द टाइम, राइट। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उसके बारे में चिंतित हूं या ज्यादा फिक्रमंद हूं। मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं अपनी नौकरी, अपनी अपवर्ड मोबिलिटी, अपनी हसरतें, अपनी तमन्नाएं, इनको पूरी करने में लगी हुई हूं। तो ये आगे जाके फिर ये बात यहां तक जाती है।
और जहां तक उपभोक्तावाद और कंज्यूमरिज्म का सवाल है, उसका फिर एक ये भी पहलू है कि जी आपने एक बड़ा घर तो बना लिया, लेकिन अब वो बड़ा घर है, उसकी हिफाजत भी करनी है, तो फिर एक बड़ा गेट भी आपको बनाना पड़ेगा, एक संतरी भी आपको रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी का भी मसला है। और फिर आपको मुसलसल इस बात का एहसास है कि जो बिल्कुल सड़क पार झुग्गियों की बस्ती है, वहां के बच्चे, वहां के नौजवान लड़के खास तौर पे हसरत ज़दा नजरों से आपके घर को देख रहे हैं, आपके घर को तक रहे हैं, और हर वो चीज जो उनके पास नहीं है। पहले तो ये था कि जो गरीब तबका था हमारा, उनको इल्म नहीं था कि जो रईस लोग हैं, रईसज़ादे में यूज दी एक्सप्रेशन है, उनके घर में क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी जीने का अंदाज क्या है, उनके तौर तरीके क्या हैं। लेकिन अब हर वो चीज, लेकिन वो बंदा, अब वो गरीब आदमी जो है, मजलूम आदमी जो है, मेहनत कश आदमी है, मेहनत करके मजदूरी करके वो रोजी रोटी कमा रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन उसको पैसा बहुत कम मिल रहा है। लेकिन उसके पास भी सेलफोन है, उसके पास चाहे चोरी का ही सही, एक रेगुलराइज्ड ना हो सही वो बेशक, लेकिन उसके पास एक केबल का कनेक्शन है। वो केबल टीवी में इश्तिहारों के जरिए, एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए वो तमाम चीजें देख रहा है, फाइन डाइनिंग, एग्जॉटिक वेकेशंस, एंड इफ आई मे से सो हॉट बेब्स, उन तमाम चीजों को वो उस टीवी पे देख रहा है। उसकी हसरतें, उसकी तमन्नाएं, वो भी इंसान है, बढ़ रही हैं, और उसमें फिर प्रोजेक्ट भी कर रहा है, उसमें अपनी चीजें जोड़ भी रहा है, अपनी कल्पना, अपनी इमेजिनेशन, उसका जो भी तसव्वुर है उसमें। तो वो हसरत ज़दा नजरों से आपके घर को देख रहा है, आपको मुसलसल इसका एहसास है। तो आपके पास दौलत तो आ गई है, चाहे ईमानदारी से आई, बेईमानी से आई, जुगाड़ से आई, सिफारिश से आई, इन तमाम चीजों की आमेजिश से आई, जैसे भी आई, लेकिन मुसलसल आपको यह एहसास है कि इसे बचा के भी रखना है, क्योंकि समाजी गैर बराबरी इतनी है। तो ये जो खुशहाली है, ये बिल्कुल बेलौस नहीं है, इसके साथ शंकाएं भी हैं, खदशात भी हैं, एंग्जाइटीज भी हैं। मुसलसल एक सेंस ऑफ अनईज, एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी है जिसके साथ आप इस खुशहाली में भी जी रहे हैं। आपने महंगी गाड़ी तो खरीद ली, विलायती गाड़ी भी आपने खरीद ली, लेकिन सड़क तो वही है जिसपे लोग पैदल भी चलते हैं, साइकिल वाले भी चलते हैं, और ट्रक भी चलते हैं, बैलगाड़ियां भी चलती हैं हमारे तो शहरों में। तो सड़क तो वही है। अगर एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, फजाई आलूदगी है, अगर प्रदूषण है किसी भी तरह का, तो वो तो आपके लिए भी है, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी दौलतमंद आप हों, सबके लिए है वो। तो ये सब बातें हैं। तो मैं आई जस्ट वांट टू मेक इन माय ओन मॉडेस्ट हम्बल कैपेसिटी अ केस फॉर इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट से मुराद कि ठीक है, आप अपना देखें, अपना भला देखें, अपना फायदा देखें, अपना फायदा नुकसान आप देखें, वो तो इंसानी फितरत है, हर कोई देखता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने घर वालों के बारे में सोचता है, वो तो इंसानी फितरत है। लेकिन उसके बारे में सोचने के साथ साथ एक समाजी जिम्मेदारी से पूरी तरह अपना हाथ ना धो लें, क्योंकि ये जो आप समाजी जिम्मेदारी से पूरी तरह हाथ धो लेंगे तो जाहिर सी बात है उसका एक उस पे नैतिक तौर पे तनकीद की जा सकती है, आलोचना की जा सकती है। देयर इज अ मॉरल इशू, देयर इज अ मॉरल इम्पेरेटिव कि आपको समाजी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। और एक अमली, एक प्रैक्टिकल पहलू भी है कि अगर इतनी गैर बराबरी होगी तो सोशल अनरेस्ट होगा, और उसमें फिर जाहिर है आप पे भी अब भी असर पड़ रहा है, लेकिन और असर पड़ेगा उसका। तो एक अखलाकी, एक नैतिक लॉजिक है, उसका मंतक है, लॉजिक है, जवाज है, और एक अमली प्रैक्टिकल बात भी ये है। तो दोनों जावियों से, दोनों एंगल से मैं आई एम कमिंग एट इट फ्रॉम बोथ एंगल्स। तो ये बातें हैं जो मद्देनजर रखने वाली हैं कि इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, कि आपके सेल्फ इंटरेस्ट में भी आपकी जो अपनी खुशहाली, अपनी तरक्की, अपनी प्रगति की आपकी आपका एक विजन है, जिस राह पे आप चल रहे हैं, और बिल्कुल मोर पावर टू यू, ये एम्बिशन तो होना चाहिए, एक हेल्दी एम्बिशन होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल बेलगाम हो जाए तो फिर उसके असरात मुरत्तब होंगे, उसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। तो इतने मायोपिक हम ना हो, इतनी शॉर्ट टर्म हमारी सोच ना हो, मुकम्मल तस्वीर को देखें, थोड़ी बिग पिक्चर को देखें, थोड़ा आगे का भी सोचें, और इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट की
बात जो मैंने अपनी तरह से जितना मुझे समझ आता है, जैसे कि मैंने कहा ये सिर्फ फूड फॉर थॉट है, मेरी सोच है। जरा नवाजी आपकी, मेहरबानी आपकी कि आप मुझे सुनते हैं और गौर फरमाते हैं मेरे सुझाव और मेरे सजेशंस पर। लेकिन जाहिर सी बात है, जितना मैं कह पाती हूँ उतना ही मुझे या उससे ज्यादा मुझे आपसे सीखना है। तो बेझिझक रद्द अमल, अपना फीडबैक, प्रतिक्रिया दीजिएगा। तारीफ हो, तनकीद हो, प्रशंसा हो, आलोचना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अदब के दायरे में शिष्टाचार का थोड़ा ख्याल रखते हुए, सभ्य भाषा इस्तेमाल करते हुए आप दमदार बात भी कह सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बोल्ड बात नहीं कही जा सकती। अदब के दायरे में रहते हुए मुहज्जब लहजे में बड़ी दमदार बातें भी, बेबाक बातें भी, बेसाख्ता और मुंहफट बातें भी कही जा सकती हैं। लेकिन बस बदतमीजी ना हो, बेअदबी ना हो। एंड टू रैप अप, जहां से बात शुरू हुई थी, पंजाब और यूपी में जो चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें आपने वोट किसको देना है? आप सियाने लोग हैं, इट्स नॉट माई प्लेस टू टेल यू हु टू वोट फॉर। ये तो जाहिर है हर हिंदुस्तानी का निजी जाती फैसला है और आप सियाने लोग हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया। लेकिन मेरी बस एक गुजारिश, विनती यही होगी कि हम सब जो हैं वोट डालने से पहले किसी भी तरह से जो भी हमारे तमाम कंसिडरेशंस और फैक्टर्स हैं, उसमें हम करुणा भाव, रहम दिली का दखल होने दें। जो किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के जो बेस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, उनमें रहम दिली, करुणा भाव का हवाला दिया जाता है। तो उसका दखल होने दें अपने फैसले में। और कौन सी राह हमें शांति, अमन की तरफ, खुशहाली की तरफ ले जाती है, उसको मद्देनजर रख के हम वोट डालें। और मैं तो जी हमेशा कहती हूं कि सबको हम साथ लेके चलें। ख्वाब जितना बड़ा होगा और जितने लोगों को हम उसमें शामिल कर सकेंगे, उतना अच्छा है। द बिगर आवर ड्रीम एंड द मोर पीपल वी कैन इंक्लूड इन इट, द बेटर। ख्वाब जितना बड़ा होगा और जितने लोगों को हम उसमें शामिल कर सकेंगे, उतना अच्छा है। तो मेरी तो जी माई 2 cents इज जस्ट दिस, कि इस बात को अगर हम मद्देनजर रखें और इसका दखल होने दें अपने चुनावी फैसले में, तो इसी में सबकी बेहतरी है। एक जुड़ी हुई बात, अभी कुछ ही देर पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी और जिक्र छिड़ा टॉम ऑल्टर साहब का, मरहूम मशहूर अदाकार टॉम ऑल्टर साहब का जिक्र छिड़ा। तो मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि टॉम ऑल्टर साहब ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान जो है ऐसा मुल्क है जो एक नाजुक डोर से मजबूती से जुड़ा हुआ है, मजबूती से बंधा हुआ है, एक नाजुक डोर से। तो कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही। एंड ही वाज सो ऑन पॉइंट व्हेन ही सेड दैट, टॉम ऑल्टर साहब, कि हिंदुस्तान में जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हवाला देते हैं, जो एक हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ ज़बानें, मज़ाहिब, नस्लें भी, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है, लेकिन उस विविधता में एक एकता है। तो ये हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है। अगर इससे हम छेड़ेंगे, इसके साथ खींचातानी करेंगे, तो एक हद के बाद मामला खराब हो जाएगा, सब कुछ तितर बितर, तहस नहस हो जाएगा। जी, तो राहत इंदौरी साहब के एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं। राहत इंदौरी कह गए हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इजाजत दीजिए, रब राखा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।